नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,344 पे। आप देखोगे यहाँ 400 पॉइंट की गिरावट हुई है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी में 420 पॉइंट की गिरावट हुई है। गाइज यहाँ पे आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी 400 और निफ्टी 420, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो 0.82% की गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में, और उससे 2.5 गुना ज्यादा यहां पे आप देखोगे निफ्टी में गिरावट हुई। और कल मैंने आप लोगों को लास्ट में, यानी कि लास्ट वीडियो में क्या बताया था वो मैं आपको यहां पे एक बार दिखाता हूं। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भैया, यहां पे बैंक निफ्टी बाजार को कब तक बचाएगा। देखो बैंक निफ्टी बहुत दिनों से कोशिश में जरूर लगा हुआ है, 49,000 का नंबर पकड़ा हुआ है और उसको बचाने का कोशिश कर रहा है बाजार को। और मैंने आपको यहां बताया था कि 48,300 का जो एरिया है वो यहां पे क्या है, बहुत ही क्रूशियल है। यही आपको बार बार बता रहा हूं कि 48,300 क्रूशियल है। और आपको बताया था कि निफ्टी में भारी गिरावट होने की यहां पे संभावना है। निफ्टी क्या गिरी है आप देख सकते हो, 2% के आसपास में निफ्टी गिरी है। बिल्कुल क्रैश मार्केट हो गया आज के डेट में। अगर आप देखोगे भारी गिरावट हुई है। अब ऐसे स्थिति में यहां पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ये बॉटम बन गया है, आगे क्या होगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें, सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो बिना स्किप करे हुए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और प्रॉपर तरीके से समझिए कि आने वाले टाइम में बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, और अपनी तैयारी भी कर लीजिए। देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी को मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी बहुत दिनों से बार बार 49,000 यानी कि 49,000 का नंबर को पकड़ के रखा हुआ है। उससे 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे काम कर रहा था। लेकिन लास्ट वीडियो में क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि ये तीन कैंडल का जो ये जोन बन रहा है, इसको ब्रेक करता है। आई होप याद होगा, नहीं तो आई बटन में लिंक लगा हुआ, जाके देखिए। ये जो कैंडल है इन तीनों का, अगर इसको तीनों को नीचे ब्रेक करता है, इसके खास करके जो आपका परसों का जो बना था उसको अगर आप देखोगे तो वहां से इसको जैसे निकालेगा बाजार नीचे आ जाएगा, यही कहा था। लेकिन खुला ही गैप डाउन, और लास्ट में आपको बता भी दिया था कि पूरी उम्मीद है कि बाजार एक बड़ा गैप डाउन आपको लगा सकता है। गैप डाउन तो लगाया, उसके बाद नीचे भी आया। लेकिन आप देखोगे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाजार का आज का लो देखोगे तो आज लो लगाया है 48,078 का, यानी 48,100 के आसपास का, लेकिन क्लोजिंग 300 के आसपास दिया है। इसका मतलब साफ साफ है कि अब 48,300 जो वो 48,700 का एरिया जो सपोर्ट बना हुआ था, अब वो जो एरिया टूट चुका है पूरी तरह से, और अब 48,300 वाला एरिया ही आपको यहां पे पहला रेसिस्टेंस देखने को यहां पे मिलेगा। और अब शायद इस एरिया से बाजार आपको और नीचे आएगा। ये सब कुछ हम यहां पे बात करने वाले, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि आप देखोगे कि अब मंथ का भी आज आखिरी दिन है। अब जब हम मंडे को वापस आएंगे तो मार्च का महीना आ जाएगा, तो प्रॉपर समझाने वाला हूं। और मंथली कैंडल फ्रेम में भी आपको यहां पे टाइम फ्रेम में भी ले जाके समझाने वाला हूं। तो प्रॉपर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करते हैं, हम तो करते निफ्टी में, तो फिर ये देखने का क्या फायदा? बहुत फायदा है गाइस। आप खुद अगर समझेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी अगर रुक जाए, खास करके आप बैंक निफ्टी में दो बड़े कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट। एक एचडीएफसी, देख रहे हो कहां है, 2% ये ऊपर खड़ा है। अगर ये 2% नीचे होता, या मैं कहता हूं कि अगर ये फ्लैट भी हो जाता, आज जो 31 रुपया ऊपर खड़ा है, अगर ये 0 पे भी होता, 2-3 रुपए का बढ़त होता, तो भी बाजार के हालात बिगड़ सकते थे। और वैसी स्थिति में अब जब एचडीएफसी में बिकवाली होगी तो आपको बाजार कहां दिखेगा, समझ सकते हो ना आप। आज देखोगे 1.5% जो है आपको आईसीआईसीआई नीचे, कोटक बैंक यहां पे 2.5% नीचे, स्टेट बैंक 2.25% नीचे, एक्सिस बैंक लगभग फ्लैट रहा है लेकिन रेड में बंद हुआ है। उसी तरह से आप देखोगे तमाम बैंक जो है यहां पे नीचे बंद हुए हैं। इंडसइंड बैंक भी काफी नीचे बंद। तो ये सारी की सारी कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां नीचे बंद हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर को पकड़ के बाजार को कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार ऐसे ही चलता है। हम बस चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन कहां क्या गोटियां सेट कर रहा है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। दैट्स इट। यही मैं आपको सिखाता हूं कि आपको सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा, उसके आधार पे आप बाजार को देख सकते हो। अब आप देख रहे हो कि बाकी बैंकों में तगड़ी गिरावट हो रही है, और एचडीएफसी 31, भाई ऐसा ये बैंक में ऐसी क्या बात हो गई कि ये अकेला ऊपर जा रहा है। तो आप तैयारी करोगे कल को, यानी मंडे को, जब इसमें गिरावट होगी तो बाजार के क्या हालात हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके जगह पे आईसीआईसी में खरीदारी शुरू कर दे लो, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, जिससे आपको सेंटीमेंट के बारे में पता लगे और लगे कि ये तोड़ेगा तो क्या होगा। यही तो मैं आपको सिखाता हूं ना। तो अब मैं आपको यहां सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में एक बार ले जाना चाहता हूं। उसके बाद आपको वापस वनडे टाइम फ्रेम में ले जाकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने वाला हूं। तो पहले यहां पे आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखो गाइस, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये तीसरा महीना आप देखोगे लगातार जो है
हालांकि अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी वाला वीडियो जरूर देखना, वहां भी मंथली एनालिसिस किया हुआ है, वो बहुत आप देखोगे बहुत क्रूशियल जगह पे है। लेकिन यहां पे आप बैंक निफ्टी को समझने का कोशिश करो। बैंक निफ्टी आज वाला महीना यानी कि आप फरवरी भी देख लो, तो अगर आप देखोगे यहां पे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अब ये 3 महीना लगातार हो गया रेड कैंडल बनाते बनाते, और इसका जो करेक्शन है 54,000 से ऊपर से आ रहा है और लगातार ये गिरता ही जा रहा है। बहुत क्रूशियल जगह पे खड़ा है। मैं आपको फिर से बता दूं, बैंक निफ्टी इसको देखकर मैं जो समझ रहा हूं, मेरे हिसाब से आपको 47,000 के आसपास, हालांकि मेरा लेवल तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो वो 46,300 का ये एरिया मुझे लग रहा है कि टेस्टिंग हो सकता है 46,300 का। लेकिन टारगेट को धीरे धीरे हासिल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले बेच के आप लोग बैठ जाओ मेरी बात सुन के। मैं जो आपको समझाता हूं वो धीरे धीरे आप अपने आप को विकसित करो, ट्रेडिंग स्किल को विकसित करो, धीरे धीरे अपने टारगेट को अचीव करेंगे हम लोग। पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, वन डे टाइम फ्रेम में समझाएंगे आपको जाके। लेकिन यहां 47,000 यानी 47,000 के नंबर को टेस्ट करने की संभावना, यानी कि 47,700 के आसपास आ सकता है, 47,500 के, 47,000 वाला नंबर आपको दिखता हुआ नजर आ सकता है सोमवार मंगलवार को। वन डे टाइम फ्रेम में ले जाके आपको एक्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा तरीके से बताता हूं। महीने के हिसाब से अगर मैं इसको एनालाइज करता हूं तो कहीं ना कहीं जो मुझे अगला सपोर्ट नजर आ रहा है वो 46,300 के आसपास में मंथली टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है। ये बाजार इशारा कर रहा है कि यहां पे और जो है गिरावट हो सकती है, काफी वीकनेस के साथ यहां पे कामकाज हो रहा है। निफ्टी इससे भी ज्यादा वीक है। अब वन डे टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूं। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो तो मैं डालता ही हूं, साथ में आपको इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके समझाता हूं कि बाजार का संभावना क्या है, बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, आप कैसे चीजों को एनालाइज करोगे, कैसे ट्रेड सेटअप बना सकते हो, एंट्री कहां करनी चाहिए, एग्जिट कहां करनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें मैं यहां पे आपसे बात करता हूं। तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। ओके, और साथ में अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जैसा कि आप कर ही रहे हैं जरूर करिएगा, और अपना जो ट्रेड सेटअप है जो बनाया आपने वो भी बताइएगा, और जो आप सोचते हैं इस जो ये आपको सीखने को मिल रहा है, लर्निंग करने को मिल रहा है, तो जरूर कमेंट करिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में आ गए हैं और मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हैं। देखिए आप जो सुनना चाहते हैं मैं वो भी आपको सुना देता हूं। देखो ये कहीं ना कहीं अगर कैंडल स्टिक को देखते हो, मैं हमेशा कैंडल पे भरोसा करता हूं। ये 3 कैंडल का जोन बना था, ये मैंने कहा कि आप देखोगे ये यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का कैंडल था, उसके ऊपर बाजार गया लेकिन वहां सस्टेन नहीं किया, वहां बंद नहीं हुआ और उसके नीचे कहीं ना कहीं बंद हुआ। तो मैंने आपको बोला बेरिश सेटअप है, जब तक इसके ऊपर नहीं बंद करेगा तब। अब जब ये जो कैंडल बना ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ऐसा कैंडल ये बताता है चार्ट के नीचे में कि भैया बस हो गया। लेकिन इससे पहले भी तो बन चुका है, लेकिन वहां बस नहीं हुआ। अब आपको जो चीजें समझना है वो ये जो स्विंग है, स्विंग आप देखोगे ये स्विंग था, स्विंग का नीचे फिर बाजार यहां से ऊपर गया ऐसे, और ये स्विंग का, और ये तीसरा, अभी तीसरा प्रॉपर नीचे नहीं आया। तो अभी जो आपको नोट करना है पहला सपोर्ट वो रहेगा 48,000 का सपोर्ट नोट करना है, ठीक है। 48,000 का राउंड नंबर, इससे 20, 25, 30 पॉइंट नीचे ऊपर चलता रहता है, ठीक है ना। 48,000 ब्रेक होता है तो आपको सीधे दिखेगा 47,780 और 47,680, ये दोनों 47,680 ये दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिएगा। जैसे ही इसको टेस्टिंग करने के लिए भी पहुंच गया तो संभावना बढ़ जाएगी ब्रेक होने की, क्योंकि ये क्रूशियल पॉइंट है। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहां एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, जैसे इसको टेस्टिंग करता है तो इसको तोड़ने का एक आपको दिखेगा कि बाजार इसको तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, तो आपको वहां अलर्ट रहना है। तो आपको ये मान के चलना है कि 47,000 यानी कि 47,780 एंड 47,680 यहां पे एक सपोर्ट है। अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो आपको तेज गिरावट देखने को मिलेगी और बाजार आपको 47,300 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि अभी ये 1000 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आपको जो प्राइस एक्शन दिख जाए अगर बाजार में नीचे, बाजार यानी कि लोअर लोज बनाते हुए और लोअर हाइज बनाते हुए बाजार अगर नीचे जा रहा है तो आप लोअर हाइज पे दबाव वहां पे ट्रेड बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बस कुछ करना नहीं है, आप बस करिए टेलीग्राम को ज्वाइन, वहां पे मैं आपको सारा का सारा अपडेट कर दूंगा। अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए और जाके देख लीजिए, वहां मैंने आप लोग को पूरा अपडेट आपको दे चुका हूं। वहां पे जो भी बाजार के जो हालात होते हैं वो मैं आपको वहां पे बता देता हूं, तो जल्दी से, जिससे आपका हेल्प भी होगा और आप सीखोगे भी जल्दी। तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट। अब रेसिस्टेंस नोट करिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो है 48,300 का एरिया। अभी बाजार खड़ा है 48,300 के पास ही। कहीं ना कहीं अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो 48,300 का एरिया आपको रेसिस्टेंस ही रहेगा। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 48,300 और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा
527 का नंबर यानी 500 के आसपास का एरिया, और फिर 48,000 यानी कि 48,700 का एरिया। ये अच्छे रेसिस्टेंस रहेंगे फिलहाल। और अगर आप बाजार को ऊपर जाना देखते हो कि ऊपर जा रहा है, तो भैया अब ये 3 कैंडल महारथी इसको रेसिस्टेंस का काम करेंगे। और ये जो दो मैं आपको रेसिस्टेंस 527 और 727 तत्काल में 48 वाला 48,527 और 48,727 तत्काल में आपको अच्छा रेसिस्टेंस यहां पे दिखेगा। वहां पे अलर्ट रहना है। बाजार अभी आपको ऊपर जाता हुआ दिखे तो वहां अलर्ट रहना है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत बियरिश सेंटीमेंट है। जब भी बाजार यहां से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो आप उसमें ट्रैप मत हो जाना कि भैया बाजार तो ऊपर जा रहा है, मैं कॉल में बैठ गया। अगर बाजार अप ट्रेंड आता है एक दिन के लिए मान लेते हैं, या कोई ऐसा न्यूज आ गया जिस वजह से बाजार ऊपर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो बाजार डाउन साइड का होता है, तो उस स्थिति में अगर आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड आ रहा है तात्कालिक रूप से आज के दिन में, तो वैसी स्थिति में कम लॉट के साथ में हमें काम करना चाहिए कॉल साइड में, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस को देखो क्या होता है, जो ट्रेंड होता है ना, पहले ट्रेंड को पकड़ना होता है। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड अगर बियरिश यानी बाजार नीचे नीचे आ रहा है तो आपको रेसिस्टेंस हर उछाल पर, यानी उछाल आएगा तो रेसिस्टेंस होगा, हर रेसिस्टेंस पर अपना माल को बेचना है, यानी पुट साइड में आप जा सकते हो। और उसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड होता है बाजार में, अप ट्रेंड होता है, यानी बाजार जब ऊपर जा रहा होता है, तो आप जब बाजार ऊपर जाएगा तो फिर जब वो थोड़ा सा भी नीचे आए, यानी कि थोड़ा भी आपको सपोर्ट पे दिखे, तो वहां पे कॉल बाई की जाती है। यही होता है। यही सारी चीज तो मैं आपको सिखाता हूं, तभी तो बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और किया है तो कमेंट करिएगा। और साथ में बैंक निफ्टी का वीडियो तो ये डाल आपको समझा ही दिया, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।